हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं और अब हम बात करेंगे फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा की कैसे फॉलोअर्स हुए। और आज आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई बुद्धा का फॉलोअर है। इवन हर कोई तो कहना गलत है वैसे। आप देखें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो डिफरेंट रिलीजन में बिलोंग करते हैं। दे आर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, दलाई लामा है। उनकी बातों को हर कोई रिलीजन, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, हिंदूज या डिफरेंट रिलीजन, आप जो भी देख रहे हैं, इनकी बातों को फॉलो करते हैं, राइट। क्योंकि बुद्धिज्म रिलीजन आप देखें तो एक कैसा रिलीजन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो इक्वालिटी में बिलीव करता है। अगर आप एग्जाम में लिखो तो वर्ड यूज करना इगैलिटेरियन, ठीक है। थोड़े से बेटर वर्ड्स यूज करने पे बेटर मार्क्स आते हैं। इगैलिटेरियन एंड लिबरल, प्रोग्रेसिव, आगे की बातें करता है, इंसान को आगे बढ़ाने की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? बुद्धिज्म रिलीजन की। रीजनेबल, रीजन पे फोकस करता है, रैशनैलिटी पे फोकस करता है। इक्वालिटी को भी, इगैलिटेरियनिज्म को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो कास्ट, कास्ट का कोई इशू नहीं है यहाँ, सब इक्वल है ऑलमोस्ट, है ना। और मैन और वुमेन में ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए, डीप में अगर आप जाओगे ना, तो बुद्धिज्म में भी मैन और वुमेन में फर्क है। कैसे? जैसे काफी सीनियर नन भी होती थी जिसको भिक्खुनीज बोला जाता था। यहाँ पे टर्म आएगा भिक्खुनी, ठीक है। जो काफी सीनियर भिक्खुनी भी होती थी, उनको भी ना थोड़ा सा झुक के सलाम करना पड़ता था नए भिक्खु को, मतलब नए जवान भिक्खु को, छोटे भिक्खु को। तो थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ, वुमेन के तो थोड़ा अगेंस्ट ये भी है। और आप थोड़ा सा रिलीजन पढ़ेंगे तो बुद्धा भी दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बुद्धा, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था। और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बुद्धिज्म की, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये मेरे हिसाब से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपको याद करना चाहिए। अब मैं इस बात पे आ रहा था कि बुद्धा जो थे, वो थोड़ा सा मतलब आपको दिखेगा कि इतने फेवरेबल नहीं है वुमेन के फेवर में। हाँ है, लेकिन इतने भी नहीं है। मतलब शुरू में जो संघा हुआ करता था उसमें उन्होंने वुमेन को अलाउ नहीं करा था, लेकिन आप देखेंगे इवेंचुअली वो आनंदा की बात मान के वुमेन को अलाउ करेंगे। उनका मानना था कि अगर वुमेन संघ में आ गई या संघा में आ गई या बुद्धिस्ट, मतलब बुद्धिस्ट पार्टिसिपेट करने लगी अगर मेन बुद्धिज्म की डिसीजन मेकिंग में, तो बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा साल नहीं चलेगा। वो ज्यादा साल नहीं चलेगा, ये उनका कहना था। तो बुद्धा ने शुरू में वुमेन को संघ में अलाउड नहीं करा था, लेकिन बाद में अलाउ करेंगे। इस बात पे अभी हम आते हैं आगे। लेकिन आप देखें तो वो ज्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे। ये सब नहीं कहते थे कि हाँ जी भाई, आपका बच्चा जो है सन होना चाहिए, जैसे वैदिक रिलीजन में लिखा है। वैदिक रिलीजन में आप काफी ज्यादा चीजें पढ़ो तो हमने भी पहले भी पढ़ा है कि वो बोलते थे कि सन, बेटा पैदा होना चाहिए, आपका बेटा। ऐसी बातें मतलब बुद्धिज्म में आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। तो मतलब कहने की बात यह है कि यस, मतलब पूरा इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे वुमेन एंड मैन में, लेकिन इतना भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था जितना बाकी रिलीजन, जैसे आपको वैदिक रिलीजन में, ब्राह्मणिकल रिलीजन में उस टाइम पे दिखेगा। और जैनिज्म में तो आप देखो तो महावीर ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रखा था बिटवीन मैन एंड वुमेन। नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा पे। क्वेश्चन पूरा सीधा आ सकता है, पूरा ये एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है अगर आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो तो। अदरवाइज 12th का एग्जाम दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए मैं एक एक टॉपिक आराम से समझा समझा के खत्म कर रहा हूँ। So soon there grew a body of disciples of the Buddha and he founded Sangha, इसको संघ भी आप कह सकते हो, an organization of monks who too became teachers of Dhamma। तो इसके जो मतलब संघ में देखो जो लोग थे वो भी they were also teachers of Dhamma। खुद पढ़ाई करते थे, समझते थे, उसके बाद खुद ही टीचर बन जाते थे, राइट। दीज, याद रखना, ये धम्मा जो है अशोका के धम्मा से डिफरेंट है, ठीक है। कैसे डिफरेंट है, इसके लिए आप चैप्टर नंबर 2 जरूर पढ़े, थीम नंबर 2 मेरा लेक्चर जरूर देख लें। These monks lived simply, possessing only the essential requisites for survival, such as a ball to receive a food once a day from the laity, एज दे लिव्ड ऑन आर्म्स, मतलब किसी और के फूड वगैरह, किसी और की हेल्प पे जो फूड वगैरह प्रोवाइड करे, ठीक है। दे वर नोन एज भिक्खूस, मतलब भिखारी वर्ड इससे ही आता है। थोड़ा सा आप देख के आए तो वैसे इतना बुरा ना माने, भिक्खूस को भिखारी मतलब थोड़ा सा आजकल टर्म ऐसा हो गया कि नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी होगी, ये जो इसमें ज्वाइन करते थे संघ को, ये सब सारी चीजें छोड़ देते थे। थोड़ा सा आप आज भी नोटिस कर सकते हो, अगर आप लेह लद्दाख जाओ तो वहां पे काफी सारी मोनेस्ट्रीज हैं,
राइट। शायद थिक से मोनेस्ट्री है, थिक से, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो कोई मुझे कमेंट सेक्शन में सही कर दे। थिक से मोनेस्ट्री है लेह के पास, वो विजिट कर सकते हो। उसके बाद देहरादून में भी अगर आप रहते हो तो वहां पे भी काफी अच्छी एक मोनेस्ट्री बनी हुई है, वहां पे आप नोट कर सकते हो कि कैसे वो रह रहे हैं। और हाँ, आजकल थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया है, मतलब आजकल तो आईफोन लेके घूम रहे हैं ना तो आईफोन मोबाइल वगैरह लेके, उस टाइम में तो बिल्कुल ही रिलीजियस तरीके से एक सोशल ऑर्डर फॉलो करते थे। चीजें चेंज भी हो जाती है रिलीजन के साथ साथ, राइट। रिलीजन भी चेंज होता है, ठीक है, सब वक्त के साथ कोई भी रिलीजन हो, सब चेंज हुए हैं। इनिशियली ओनली men were allowed into संघ, but later women also came to be admitted। नोट कर लो इस पॉइंट को, याद रखना। काफी बार क्या होता है, लोग सोचते हैं बिल्कुल ही मैन और वोमेन को इक्वालिटी देता था, नहीं, ठीक है, नहीं। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, तो देखो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी हुई ये बातें, दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मेडिएशन ऑफ आनंदा। तो आनंदा जो इनके बहुत ही करीबी डिसिपल थे, जो उनके साथ डेथ के टाइम में भी थे, आनंदा ने बोला था बुद्धा को कि भाई प्लीज अलाउ करो वोमेन को। काफी परसुएट करा, इसकी भी काफी सारी अलग अलग स्टोरीज है। सो ही वाज वन ऑफ द बुद्धास डियरेस्ट डिसिपल। सीधे क्वेश्चन आ सकता है आनंदा, ठीक है, किसमें एमसीक्यू की तरह एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन था, हु वाज द डियरेस्ट डिसिपल, मल्टीपल ऑप्शंस दे देंगे। बुद्धिज्म फेवरेट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ठीक है, क्योंकि समझ सकते हो ना बुद्धिज्म का रोल बहुत ज्यादा है इंडिया के कल्चर में। और आज भी एक आप देखो तो एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर पाते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है, दो तरह की पावर होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर जैसे मिलिट्री पावर हो गई ना, ये आपकी वो हो गई। और सॉफ्ट पावर मतलब जो आपका थोड़ा कल्चर वगैरह हो गया, जैसे एक एग्जांपल हो गया कल्चर है, रिलीजन है, उसके बाद बॉलीवुड भी एक सॉफ्ट पावर है इंडिया की, ठीक है। हार्ड पावर मतलब अपना आर्म दिखा रहे हो, अपनी स्ट्रांगनेस दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, तो सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं एक एक चीज समझाता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मतलब आनंदा ने फाइनली परसुएट करा बुद्धा को कि अलाउ करें वुमेन को, तो अलाउ करा। ये नोट कर लो, हाईलाइट जो कर रखा है, बुद्धास फॉस्टर मदर। फॉस्टर मतलब जिन्होंने पाला, क्योंकि बुद्धा की जो ओरिजिनल रियल मदर थी उनकी डेथ हो गई थी जल्दी ही, शायद जन्म के टाइम पे ही डेथ हो गई थी। उनका नाम क्या है कमेंट सेक्शन पे आप लिखो। लेकिन फॉस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी, इस इनका नाम याद रखो क्या, was the first woman to be entered as भिक्षुनी, ठीक है। भिक्षुनी लेडी के लिए वर्ड यूज किया जाता है भिक्षुनी, और जेंट्स के लिए भिक्षुस वर्ड यूज किया जा रहा है। And so many women who entered into Sangha, they became teachers of Dhamma and went on to become theories। इन टर्म्स को ना लिखते जाना। अगर आप 12th क्लास में हो ना अभी, तो अभी से भी नोट्स बना दो, आगे चल के आपको बहुत फायदा करेगा जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आपने डिसाइड किया देने का। थेरीज का मतलब है रिस्पेक्टेड लेडीज हु हैड अटेन लिबरेशन। तो नोट्स में ऐसे करके लिख लो थेरीज, ऐसे करके लिख लो थेरीज, रिस्पेक्टेड वुमेन हु अटेन लिबरेशन, ऐसे भिक्षुनी, है ना, ऐसे वर्ड्स लिखते रहो। संघ, और संघ की बातें किस पीटक में थी, विनय पीटक में। ये भी आपको याद होना चाहिए, पढ़ चुके हैं, राइट। ये सब चीजें आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। बुद्धा फॉलोअर केम फ्रॉम मैनी सोशल ग्रुप्स। क्या मतलब है इसका, काफी तो ब्राह्मण जी आ गए उनके फॉलोअर बनने। हाँ, इतने ज्यादा नहीं आए लेकिन आए वो भी। क्षत्रिय तो भर भर के आएंगे, क्योंकि आप देखो तो बुद्धा भी एक क्षत्रिय ही थे, है ना। आपको कहीं और कहीं और भी दिख सकता है उसका वैश्य, ये दोनों ग्रुप से तो बहुत ज्यादा है। आपको देखिएगा बुद्धा के फॉलोअर काफी सारे राजा, जैसे अजातशत्रु, है ना। अजातशत्रु आपने देख ही लिया डायलॉग बुद्धा के साथ, काफी सारे राजाओं ने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, बहुत पॉपुलर हो गया था। अशोका ने भी देखा, आपने देखा होगा, बुद्धिज्म रिलीजन को काफी प्रमोट करा है। वैश्यास, वैश्यास क्योंकि देखिए बुद्धिज्म प्रोग्रेसिव लिबरल रिलीजन था, कोई एक्टिविटीज पे स्टॉप नहीं करता था। ब्राह्मणिकल रिलीजन कहता था कि भाई आपको समुद्र पार नहीं करना, आपको लोन नहीं लेना, इतनी सारी चीजें जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ये सारी रिस्ट्रिक्शन बुद्धिज्म के अंदर खत्म हो गई थी। तो इसलिए वैश्यास भी आते थे, अच्छे से ज्वाइन करते थे, क्योंकि उनको दिखता था उनका फायदा है। उसके साथ साथ एक भी चीज आप देखो, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं। बुद्धिज्म कहता है सब बराबर है। तो वैश्य जिनके पास सबसे ज्यादा धन हुआ करता था, गहापतीस भी होते थे, मर्चेंट्स, गिल्ड्स भी इनकी होती थी, है ना। गिल्ड्स भी हमने वर्ड सुना है ना, समझ गए होंगे। गिल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन होती थी, है ना, ऑर्गेनाइजेशन जैसे सबके सब अगर गोल्ड स्मिथ है तो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती थी जिसे गिल्ड कहा जाता था। कहने का मेरा पॉइंट ये है कि वैश्यास के पास इकोनॉमिक पावर थी, लेकिन सोशली ये नीचे थे, सोशली ये नीचे थे।
बुद्धिज्म ने इन्हें सोशली भी अच्छा कर दिया। तो बुद्धिज्म में ये देखेगा आपको, ये दोनों काफी सारे आएंगे और शूद्रास भी आएंगे, शूद्रास भी आएंगे। तो सब सोशल ग्रुप्स आए थे यहाँ पे। अब देखिए, दे इंक्लूडेड किंग्स, वेल्दी मैन, कहापतीज, ऑल्सो हम्बल folk such as workers, slaves and crafts people, ये भी आए। अब देखिए, once within the Sangha, all were regarded as equal, having shed their earlier social identities on becoming bhikkhus and bhikkhunis। तो ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होते थे once you entered the संघ। तो अगर आप भले ही होगे किंग, कहीं के राजा, और आप होगे स्लेव, एक बार आए संघ के अंदर तो आप दोनों बराबर हो। हाँ, लेकिन जेंट्स और लेडीज में डिफरेंस था, जो इस बुक की कवरेज से बाहर है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उपिंदर सिंह पढ़ लेना, वैसे तो बहुत बड़ी बुक है। मैं तो यूपीएससी वालों को भी सजेस्ट नहीं करता ये पढ़ने के लिए, बहुत ही बड़ी बुक है और बहुत ही एग्जॉस्टिव है। ये आपकी एनर्जी निकाल लेती है, मेरे को ये लगता है। लेकिन ये है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है बुक पढ़ने की, आप राइटली टॉपिक पिक कर सकते हो, तो बेस्ट बुक है, एंशिएंट इंडिया की बेस्ट। एनीवेज, द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ संघ वाज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशन ऑफ गणास एंड संघास, ठीक है, वेयर कंसेंसस वाज अराइव्ड थ्रू डिस्कशन। तो ऐसा नहीं होता था एक आदमी ने बोला, सबसे बड़ा आदमी, कि हाँ जी ये फॉलो होगा, वो नहीं होता था, कंसेंसस चलता था। इसका रीजन ये है कि बुद्धा भी खुद एक ऐसी क्लान से आए थे जो रिपब्लिक थी। रिपब्लिक मतलब वोटिंग होती है, हेड जो होता है वो इलेक्टेड होता है, सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बुद्धिज्म में सब कंसेंसस से रिलीजन ले रहे हैं, सोच समझ के एक दूसरे से बात करके, क्या ये डिसीजन सही होगा या नहीं होगा। तो आपको दिखेगा कि उस टाइम में काफी प्रोग्रेसिव लिबरल रिलीजन, कैसे मैंने बोला इसलिए बोला, इफ दैट फेल्ड डिसीजंस वर टेकन बाय अ वोट ऑन द सब्जेक्ट, वोट करो, सिंपल बात। देखो उस टाइम में अब आपसे कोई पूछे कि भाई इंडिया में वोटिंग नहीं हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में, ये रहा आंसर आपके पास कि देखो वोटिंग होती थी, है ना। तो इस चीज में हम काफी आगे हैं। और यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। वोमेन वाटर कैरियर, ये मथुरा में है, 3rd सेंचुरी सी की आर्ट है। आपको पता ही होगा मथुरा आर्ट के अंदर तीनों रिलीजन आते हैं, और ये इंडिजिनस आर्ट है, मतलब सबका सब इंडिया से है, कुछ भी ग्रीक इम्पैक्ट नहीं है इसके अंदर। ब्राह्मणिकल भी दिखेगा, जैनिज्म भी दिखेगा, बुद्धिज्म भी दिखेगा, तीनों का इम्पैक्ट आपको दिखेगा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, इन सब में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्टोरी दे रखी है थेरी गाथा की, जो स्टोरी एक इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। फिर ये रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स हैं जो हम थोड़ा सा देखेंगे। उससे पहले मैं ये वाला टॉपिक खत्म कर लेता हूँ, और मैं इन बॉक्सेस पे अभी इसके बाद आऊंगा, इन बॉक्सेस को मैं पढ़ दूंगा, ठीक है। स्टूपास जो है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बुद्धिज्म में एक रूल कंडक्ट फॉलो होता था, और बुद्धिज्म काफी तेजी से ग्रो करेगा, ये आपको देखिएगा। द इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू कंडक्ट एंड वैल्यूज rather than claims of superiority based on birth, the emphasis placed on meta, meta मतलब fellow feeling, एक दूसरे की भावना, compassion, है ना, करुणा, करुणा, compassion, fellow feeling, especially for those who were younger, weaker than oneself, were ideas that drew men and women to Buddhist teachings, ठीक है। तो एक तरीका, एक टाइम जब ऐसा था कि ब्राह्मणिकल रिलीजन में ये हो रहा था कि शूद्रास को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, वैश्यास को भी अच्छी से तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था, ब्राह्मण्स की पूरी डोमिनेंस थी, प्रिस्ट की पूरी डोमिनेंस थी, ब्राह्मण्स में भी लिमिटेड, ब्राह्मण्स में भी डोमिनेंस उनकी थी जिनको चीजें आती हों, और आप मेल भी होना चाहिए। उनकी डोमिनेंस बुद्धिज्म से कम हुई क्योंकि वो लिबरल प्रोग्रेसिव था, वैल्यूज पे फोकस करता था, कोई सुपीरियर नहीं था, सब बराबर थे। सो व्हाट डू यू थिंक, अ दासी लाइक पूना वांटेड टू जॉइन द संघ? व्हाई डिड यू थिंक सो कि दासी लाइक पूना? आप इसका आंसर दे सकते हो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये इसका तो आंसर आप इजीली दे पाओगे। अब मैं फटाफट ये बॉक्सेस पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, देखते हैं कैसा लगते हैं। तो थेरी गाथा कौन है, चलिए देखते हैं। द यूनिक, आप बताना थेरी गाथा कौन है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। देखते हैं यहाँ लिखा है या नहीं लिखा। द यूनिक बुद्धिस्ट टेक्स्ट पार्ट ऑफ द सुत्ता पीटक इज अ कलेक्शन वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज। भिक्खुनीज कौन है, लेडीज जो संघ को ज्वाइन करती हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंसाइट इनटू वुमेन्स सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। पुन्ना, अ दासी और अ स्लेव वुमन, went to river each morning to fetch water for her master's household. There she would daily see a Brahman performing bathing rituals. One morning she spoke to him. ठीक है, तो ये है पुन्ना, एक लेडी है, दासी है, स्लेव वुमेन है, समझ सकते हो, स्लेव वुमेन दासी मतलब लोअर कास्ट भी होंगी ऑफ कोर्स, है ना। ये रिवर साइड पे जाती थी ईच मॉर्निंग पानी लेने अपने मास्टर के लिए, पानी लेने के लिए, ठीक है, मतलब सर्वेंट थी, तो पानी लेने जाती थी रिवर साइड पे।
और वहां पर वो डेली एक ब्राह्मण को देखा करती थी जो बाथिंग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। वो नहाते थे, नहाना बहुत जरूरी है। वन मॉर्निंग उन्होंने उनसे बात करी, और जो बातें हैं वो कन्वर्जेशन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, तो इसको कन्वर्जेशन को हम पढ़ते हैं। आई एम अ वाटर कैरियर, इवन इन द कोल्ड आई हैव ऑलवेज गॉन टू द वाटर, फ्राइटनड ऑफ पनिशमेंट और द एंग्री वर्ड्स ऑफ हाई क्लास वुमेन। So what are you afraid of, Brahman, that makes you go to water, though your limbs shake with the bitter cold? ठीक है, ये बात आया हो आपको समझ में आ गई होगी कि मैं तो रोज पानी लेने जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं पानी लेने नहीं गई तो मेरी मालकिन मुझे बहुत डांटेगी। लेकिन आप क्यों आ जाती हो यहाँ पे रोज ब्राह्मण, जबकि योर लिम्स शेक विद द बिटर कोल्ड, इतने ठंड में आप भी आ रहे हो पानी लेने, पानी में डुबकी लगाने क्यों आ रहे हो? अब ब्राह्मण ने क्या रिप्लाई करा, ये हम पढ़ते हैं। द ब्राह्मण रिप्लाइड, I am doing good to prevent evil. Anyone, young or old, who has done something bad is freed by washing in water. समझ रहे हो, मैं अपने पाप धोने आ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। I am doing good to prevent evil. Anyone, young or old, who has done something bad is freed by washing in water. Purna said, whoever told you you are freed from evil by washing in the water? In that case, all the frogs and turtles would go to heaven, and so would the water snakes and crocodile. तो मतलब देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है यहाँ पे, और ये किसमें, बुद्धिस्ट टेक्स्ट सुत्ता पीटक में लिखी है कि भाई ऐसा है तो भाई मछलियां हो गई, फ्रॉग हो गया, टर्टल हो गए, जो पानी में ही रहते हैं उनके तो सारे पाप धुले ही रह गए, वो तो सीधे हेवन में जाएंगे। कितनी फनी बात है ना। डोंट डू दैट थिंग द फियर ऑफ विच लेट्स यू टू वाटर, स्टॉप नाउ ब्राह्मण, सेव योर स्किन फ्रॉम द कोल्ड। तो आपको दिखेगा काफी आपको दिखेगा कि ब्राह्मणिज्म बुद्धिज्म में काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हुए, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अगर आप रिलीजियसली काफी बुद्धिज्म को फॉलो करते हो तो आपको ब्राह्मणिकल अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर आप काफी ऑर्थोडॉक्स हो अपनी थिंकिंग में, अगर आप काफी ऑर्थोडॉक्स हो ब्राह्मणिकल थिंकिंग में अभी, तो आपको शायद बुद्धिज्म की टीचिंग अच्छी ना लगे, या आपको ये भी लग सकता है बुक में क्या दे रखा है। तो कोई बात नहीं, उसमें थोड़ा फीलिंग्स को कंट्रोल करना। विच ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा आर एविडेंट इन दिस कंपोजिशन? तो मतलब ये पाप करो ही नहीं, पाप करना ही क्यों है? देखो यहाँ पे ये चीज लिखी है, ठीक है। तो डोंट डू दैट थिंग द फियर ऑफ विच लेट्स टू यू टू वाटर, पाप की धोने आ रहे हो यहाँ पे आप। तो ये काफी अच्छी स्टोरी है, आई होप आपको अच्छी लगी हो। और एक और स्टोरी पढ़ते हैं, आप बने रहे हैं हमारे साथ। रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन, मॉन्क मतलब मेल, नन्स मतलब फीमेल। दीज आर सम ऑफ द रूल्स लेड डाउन इन द विनय पिटक। विनय पिटक में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सुत्ता पिटक में क्या होता था? सुत्ता पिटक में होता था बुद्धा की बातें, अभिधम पिटक में फिलोसॉफिकल बातें होती थी, और विनय पिटक में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे संघ के। व्हेन अ न्यू फेल्ट blanket rug has been made by a bhikkhu, it is to be kept for at least 6 years. If after less than 6 years he should have another new felt made, regardless of whether or not he has disposed of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus, it is to be fortified, it is to be forfeited and confessed. In case a bhikkhu arriving at a family residence is presented with cakes or cooked grain meal, he may accept 2 or 3 bowlfuls if he so desire. If he should accept more than that, it is to be confessed. तो देखो ज्यादा ज्यादा खाना पीना भी नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे restrictions है, मतलब restrictions है काफी सारी। Having accepted the 2 or 3 bowlfuls and having taken them from there, he is to share them among the bhikkhus. This is the proper course here. तो मतलब आपको शेयर करना है, ज्यादा नहीं, ऐसे अगर ज्यादा नहीं खाना। और क्या बातें लिखी है, तो ये रूल्स वगैरह लिखे हैं। Should any bhikkhu having set out bedding in a lodging belonging to Sangh, or having had it set out, then on departing neither put it away nor have it put away, or should he go without taking leave, it is to be confessed. तो मतलब आपको दिखेगा ये रूल्स वगैरह रेगुलेशंस काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और एक और चीज है कि आप शेयरिंग पे बिलीव करते हैं। गांधी जी की एक कोट है ना, कि कोट कि हमारे अर्थ में सबकी नीड के लिए तो है, लेकिन ग्रीड के लिए नहीं है। अर्थ कैन फुलफिल द नीड ऑफ एवरीवन, बट इट कैन नॉट फुलफिल द ग्रीड ऑफ एनीवन, है ना। तो यही बातें, इसलिए आप शेयर करो, इसलिए रूल्स वगैरह बना रखे हैं। इसलिए, और इन रूल से पढ़ के आपको क्या क्या पता लगा, आप इसको कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर से रीड कर दे रहा हूँ आपके लिए। व्हेन अ न्यू फेल्ट ब्लैंकेट और रग हैज बीन मेड बाय अ भिक्खू, इट इज टू बी केप्ट फॉर एटलीस्ट 6 years, 6 साल रखना है। इफ आफ्टर लेस than 6 years he should have another new felt made, regardless of whether or not he has disposed of the first,
and unless he has been authorized by the bhikkhus it is to be forfeited and confessed. तो देखो ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट भी अनलिमिटेड रख लिए या कुक फूड अनलिमिटेड खा लिया. Having set out bedding in a lodging belonging to Sangha or having had it set out, then on departing neither put it away nor have it put away, or should he go without taking leave, it is to be confessed. तो आपको इस मतलब इन सब बातों का कहने का मतलब ये शेयरिंग करो, केयरिंग करो, ग्रीड पे कंट्रोल रखो, ग्रीड पे कंट्रोल रखो, और रूल्स फॉलो करो, कंट्रोल करो. ये सब आप बातें हैं अपने. अगर आपने आप पे कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप रह सकते हो, नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो आप इसका पार्ट नहीं हो सकते हो. तो यही बातें हैं. हाँ एक चीज है फ्रेंड्स, ये सब जो बातें हैं ओरिजिनल टेक्स्ट उठाए गए हैं, ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट. तो इसलिए इनकी इंग्लिश थोड़ी सी टफ है क्योंकि ये सीधे कन्वर्ट किया गया फ्रॉम प्राकृत, संस्कृत एंड पाली इनटू इंग्लिश. इसलिए आपको थोड़ी सी इनकी लैंग्वेज जो है ना टफ लग सकती है. तो फ्रेंड्स होपफुली आई होप आपको मीनिंग पता चले हों. अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू विनय पीटर. ये लिखा है कि अगर आपको खाना खाना है, if you have to eat food then share it with others, you should not eat plentiful. तो ऐसे करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू विनय पीटर. इट इज मेंशन लाइक दिस. ये नहीं कि आपको सीधे ये स्टोरी छाप दी है ना, ये तो याद करना बहुत टफ है, रटने की जरूरत नहीं है. ऐसे आप एक्सप्लेन कर देना अपनी लैंग्वेज में कि यू शुड ईट बट यू शुड नॉट, you should eat as per your need not as per your greed, right? ये सब बातें हैं. शेयरिंग की बातें लिखी हैं तो ये सब आप बातें लिख सकते हो. ऐसे ही लिख सकते हो आप ब्लैंकेट के लिए बातें लिख सकते हो कि ब्लैंकेट हैज टू बी यूज्ड फॉर 6 years, इट इज मेंशन्ड इन द विनय पीटक, यू शुड ट्राई टू यूज इट फॉर एटलीस्ट 6 years. ऐसी बातें हैं. तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया. नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, स्तूपा के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एक चीज इस चैप्टर की सब इंपॉर्टेंट है. थैंक यू एंड टेक केयर.